बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, रात की ये ख़ास तस्बीह, रात के वक्त की ये ऐसी तस्बीह, ऐसा वजीफ़ा तमाम मेरे बहन भाइयों को बताने लगा हूँ। आप लोग रात के वक्त ये वजीफ़ा पढ़ना और चाहो तो उसी वक्त सो जाना, या आपको जब नींद आए आप लोग सो जाना। ये वजीफा आपके हालात को एक दिन के अंदर अंदर बदल देगा। जो भी आपकी ख्वाहिश है, मुराद है, हाजतें हो, आपकी इंशाअल्लाह सुबह उठते ही पूरी होंगी। ये वजीफा मेरे वो तमाम बहन भाई जो पूरी तरह से, जिनको रिज्क की शदीद तंगी है, जिनके माली हालात बेहद ख़राब है, जो चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनके हालात बदलें, इनकी ज़िंदगी बदले, इनकी ज़िंदगी में पैसा आ जाए, सुकून आ जाए, खुशियाँ आ जाए, खुशियों को पाना चाहते हो, मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा का वास्ता इस वीडियो को कंप्लीट देखना और इस वजीफे को आप लोग लाजमी कर लेना। ये वजीफा आप लोगों की ज़िंदगी में दौलत का तूफान अगर ना ले आए तो फिर मुझे कहना। आज तमाम मेरे इन बहन भाइयों को आज रात का वो मुजर्रब वजीफा बताऊंगा कि इस वजीफे को सिर्फ एक मर्तबा अपनी जिंदगी में पढ़ के देख लेना। रात के वक्त आप लोग चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से, बांग्लादेश, दुनिया के आप लोग जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को प्यारे भाइयों मेरी बहनों थोड़ा सा भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक लाजमी इस वीडियो को देखना। ये वीडियो आपकी जिंदगी में दौलत का तूफान ले आएगी। इस वीडियो को रात के वक्त आप लोग दुनिया जहां कहीं मौजूद हो, आपके मुल्क में, आपके शहर में, जैसे ही ईशा का वक्त हो, ईशा की नमाज पढ़ ली जाए, ईशा के बाद किसी भी वक्त आप लोग इस वजीफे को पूरी रात में कभी भी पढ़ सकते हैं। पूरी रात आपके पास मौजूद है। फजर से पहले पहले ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। जो भी आपकी हाजतें हैं, मुराद हैं, आपको रिज्क की तंगी है, आप पर लाखों करोड़ों का कर्ज ही क्यों ना हो, इंशाअल्लाह सुबह उठते ही आपके तमाम मसाइल फौरी तौर पे हल होंगे। मैंने ये वजीफा रात के वक्त का कई लोगों को अपनी जिंदगी में बताया है। बेशुमार लोगों को, आप लोग यकीन करें या ना करें, वो लोग आज तक मुझे दुआएं देते हैं, जोड़ियां उठा कर। ऐसे लोगों के साथ मोजज़ात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि रात को घर में फाके थे और सुबह करोड़पति बने हुए थे। ऐसे मैंने मोजज़ात देखे हैं कि इंसानी अक्ल हैरान रह जाए। ऐसा वजीफा कि जो दौलत को खींच कर ले आता है। रिज्क के जितने बंद दरवाजे हैं इंशाअल्लाह फौरन तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। तकदीर के बंद तालों को ये वजीफा खोल देता है। मायूस मत होना मेरी बहनें, कई राब्ता जब करती हैं वज़ाइफ के लिए, परेशानियों के हल के लिए, मेरे भाई मेरे बहनें, तो मेरी बहनें अक्सर रोना शुरू कर देती हैं कि इतनी परेशानियां हैं। कुछ तो ऐसी हैं कि जिनका कोई जरिया आमदन नहीं, जरिया मुआश नहीं, जिनका कोई कमाने वाला ही नहीं। बड़ी दुखियारी मेरी बहनें और मेरे भाई भी कर्जों में डूब चुके हैं। अपना घर चलाने के लिए, रोजमर्रा के अखराजात के लिए काम नहीं है तो उल्टा लोगों से पैसे मांग के कर्जों में डूब चुके हैं। अब एक बंदे का कर्जा उतारना है तो उसके लिए दूसरे से कर्जा उठा रहे हैं। अब कर्जों के दलदल में पहले तो इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि क्या कमाएं और क्या खाएं और क्या कर्जदारों को दें और क्या अपने खर्चात पूरे करें। इनकी जिंदगी एक जो है वो जाल में फंस चुकी है। आप लोग अगर इस तरह के जाल में फंस चुके हो, इस जाल से, कर्जों के जाल से आप लोग निकलना चाहते हो, अपनी मुरादों को, अपनी हाजतों को पूरा करना चाहते हो, परेशानियों का खात्मा चाहते हो कि वजीफा पढ़ते ही आपकी परेशानियां दूर हो जाएं, बीमारियां दूर हो जाएं, घर से तंग दस्ती का खात्मा हो, बद नज़र का खात्मा हो, बुरे असरात का खात्मा हो, घर से तमाम मसाइल फौरी तौर पर ख़त्म हो जाए। रात का ये वजीफा अपनी ज़िंदगी में चाहो तो सिर्फ एक रात पढ़ लो, या चाहो तो रोज़ाना रात को भी ये वजीफा पढ़ सकते हो। तमाम बहन भाइयों को इजाज़त आम है, जो भी इस अमल को करना चाहे, जो भी करना चाहे, रात का ये अमल बस अपना नाम कमेंट्स में एक मरतबा लाजमी लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तमाम बहन भाइयों को अमल की इजाज़त मिल जाएगी। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस मुजर्रब वजीफे की जानब चलते हैं। रात के वक्त आधा से 1 मिनट में हमेशा वो वज़ाइफ बताता हूँ कि वो आधा से 1 मिनट में हो।
आधे से 1 मिनट का आप लोग वक्त मुकर्रर कर लें और वज़ाइफ पढ़ने के लिए वक्त निकाल लें। और आप लोग रात में तो वैसे ही तमाम मेरे बहन भाई पूरी तरह से फारिग होते हैं, रात को कोई ऐसा काम तो आपको अक्सर नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर कोई बहन भाई मसरूफ़ है, रात की भी ड्यूटी है, कहीं पर जॉब है, तो वहाँ पर भी आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन आप लोग कोशिश करना रात को अपने घर में बैठ के ये वजीफ़ा पढ़ो तो सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर काम यह है कि अपने घर में बैठ जाओ, इससे बेहतर और कोई जगह नहीं जहां पर आप लोग सुकून से इत्मीनान से पूरा वक्त अपने आप को दे सको, वजीफ़ा पढ़ने पर पूरी तवज्जो दे सको। इससे बेहतर कोई जगह नहीं। रात को जब इस अमल को करने लगो, पूरी रात मौजूद है, 10 बजे आराम से बैठ जाओ, खाना खा लो इत्मीनान से, सुकून से, आपको कोई टेंशन ना हो, फिर बैठ जाओ आराम से घर में किसी कोने साइड में, बच्चों को, मोबाइल को, बीवी को, सबको, सब चीज़ों को, सब दोस्तों भाइयों को, तमाम लोगों को अपने आप से 1 मिनट के लिए अलग कर लो। क्योंकि आप सबके साथ अगर बैठे रहोगे ना, साथ तो सबके बैठकर भी पढ़ सकते हो, और चाहो तो घर वालों को भी बता दो, वो भी रात को पढ़ सकते हैं, चाहो तो सबके साथ भी पढ़ सकते हो। लेकिन आपकी तवज्जो वज़ाइफ की तरफ अगर पूरी होगी ना, तो इसका फ़ायदा ही अलग है। अलग बैठकर पढ़ो, पूरी तवज्जो पूरे ध्यान से वजीफ़ा पर लगा दो, पूरे दिल से, पूरे यकीन से, अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए पढ़ो। मैं खुद जिस तरीके से पढ़ता हूँ, इस अमल को रात को मैं अलग हो जाता हूँ 1 आध मिनट के लिए, जब तक मुझे वजीफ़ा पढ़ना होता है। घर में एंटर हुआ, खाना वाना खा लिया, सुकून से घूम फिर लिया, सब तमाम कामों से मोबाइल चला लिया। 12 या 1 बजे जब सोने का वक्त होता है तो मैं तब पढ़ता हूँ कि चलो फिर फजूल कामों में ना लगे, यहाँ वहाँ फ़ोन पे डायरेक्ट बंदा सो जाए। तो मैं इस तरह पढ़ता हूँ। आप लोग चाहें तो उसी वक्त सो जाएं, चाहे तो आप लोगों को जब नींद आए आप लोग सो जाएं। तो मैं जब घर में एंटर होता हूँ, तमाम कामों से फारिग होता हूँ, फिर रात को जब सोने का वक्त होता है तो मैं जो है वो बिस्तर पर लेटने से 10-15 मिनट पहले मैं 1 आध मिनट वक्त निकाल कर अलग हो जाता हूँ। बच्चे भी सो गए होते हैं, तमाम कामों से फारिग होकर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेता हूँ। तो आप लोग ये वजीफा शुरू करें तो 1 मरतबा आप लोग दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो प्यारे भाइयों बहनों, जो दुरूद पाक याद हो, जो दुरूद पाक आप पढ़ना चाहें, 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़िएगा। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लीजिएगा। अगर आपके पास तमाम भाइयों बहनों दोस्तों के पास तस्बीह मौजूद ना हो तो कोई बात नहीं, कोई पाबंदी नहीं, सीधे हाथ पे वजीफा काउंट कर लीजिएगा, जुबानी काउंट करके पढ़ लीजिएगा। कोई पाबंदी नहीं, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। बस रात को आपको सुकून से बैठकर ये वजीफा पढ़ लेना है। 1 मरतबा आपने दुरूद पाक जैसे ही पढ़ लिया, इसके बाद आप लोग पहला वजीफा जो आपको आज के अमल में पढ़ना है, ये पूरा अमल 1 आध मिनट का जो भी अमल है, एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठ के करना है। ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। पहले नंबर पर आपको जो वजीफा पढ़ना है बड़ा ही पावरफुल वजीफा है। आज का जो अमल है इसमें फर्स्ट वजीफा आपको जो पढ़ना है प्यारे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा है या वदूदू। आज रात के अमल का पहला जो वजीफा है वो कौन सा है? या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू। इसी तरह पढ़ते रहें। या वदूदू का वजीफा आपको सिर्फ और सिर्फ, मैंने शायद कम या ज्यादा मरतबा पढ़ा हो, लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों आपको सिर्फ 7 मरतबा यानी 7 टाइम ये पहला वजीफा या वदूदू का पढ़ लेना है। जब इस वजीफे को आप लोग पढ़ लें, इसके बाद दूसरा वजीफा बड़ा आसान सा वजीफा है, लाजमी इस अमल को कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ वीडियो देख लें और वजीफे पे अमल ना करें, इस तरह ना कीजिएगा। आपको मैं कोई मुश्किल वज़ाइफ नहीं बता रहा। ये वज़ाइफ, ये अमल इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी कर ले। तो आप लोग बिल्कुल लाजमी आपको ये अमल करना है, अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करते हुए ये अमल करना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ लिया, उसके बाद आपने या वदूदू का वजीफा पढ़ लिया। इसके बाद तमाम बहन भाइयों को जो दूसरा वजीफा पढ़ना है, ये भी बड़ा आसान वजीफा है और दौलत और रिज्क की घर में बारिश करने वाला वजीफा है। मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा। ये वजीफा है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। एक बार पढ़ें,
پھر دوسری بار پڑھ لیں واللہ خیر الرازقین، 2 بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھ لیں واللہ خیر الرازقین۔ یہ وظیفہ واللہ خیر الرازقین کا تمام بہنوں بھائیوں کو صرف اور صرف 3 مرتبہ 3 ٹائم آپ کو یہ وظیفہ واللہ خیر الرازقین کا پڑھ لینا ہے، نہ ہی ایک کم ہو نہ ہی زیادہ۔ 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے، درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ یا ودودو ہوگا، دوسرا واللہ خیر الرازقین کا، تیسرا اور آخری وظیفہ آج کے عمل میں، آج رات کا جو عمل ہے اس میں تیسرا وظیفہ آپ کو کون سا پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کرنا کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ تینوں کام سمجھ لیجئے، آخری سیکنڈ تک براہ کرم ویڈیو دیکھیے گا، ویڈیو چھوڑ کر بالکل مت جائیے گا۔ تیسرا اور آخری وظیفہ تمام میرے بہن بھائیوں کو اپنی ویڈیو کی سکرین پہ شروع سے دکھ رہا ہے، تو آپ کو یہ وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ ہے یا فتاحو کا۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پہ یہ وظیفہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا شروع کر دیں، یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو۔ یہ وظیفہ یا فتاحو کا آج رات کے عمل میں آپ کو سب سے آخر میں تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے اور آخری نمبر پر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے گا۔ یا فتاحو کا وظیفہ تمام بہن بھائی دوست احباب اچھی طرح کاؤنٹ کر کے 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم پڑھ لیجئے گا، اور جب آپ لوگ جیسے ہی 11 مرتبہ یہ وظیفہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے آخری وظیفہ یا فتاحو کا پڑھ لیں تو اس کے بعد 1 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً سے درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے گھر کے چاروں کونوں پر رات کو دم کر دیجئے گا، چاروں کونوں پر گھر کے جتنے کمرے ہوں ان کمروں میں جا جا کے چاروں کونوں پہ دم کیجئے گا، اور اس کے بعد کرنا کیا ہے اپنے آپ پر دم کیجئے گا میرے بھائی میری بہنیں، دونوں اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر، سینے پر، سر پہ پھیر لیجئے گا، اور اپنی الماری پر، اپنی جیب پر میری بہنیں، اپنے پرس پر میرے بھائی بھی اپنے پرس پہ دم کیجئے گا، اور جس بستر پہ سوئیں رات کو اپنے تکیے پہ دم کر دیجئے گا میرے بھائیوں میری بہنوں دونوں، اور چاہے تو اسی وقت سو جائیں، نہیں تو جب نیند آئے تب سو سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ آخر میں آپ لوگ دعا مانگ لیجئے گا جب تمام جگہوں پہ دم کر لیں، جو آپ کی حاجتیں ہوں مرادیں ہوں اس کے لیے دعا ضرور کیجئے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس عمل کو چاہے تو ایک دن کریں، چاہے تو روزانہ رات کو کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تمام بہن بھائیوں کو عمل کی اجازت ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے
اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔